नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब अचानक रातों रात बढ़ा दिए गए पेट्रोल डीजल के दाम? कैसे देश की जनता को देशभक्ति का चूरन चटा के मोदी विदेश यात्रा पे निकले और जनता को उसके हाल पे ही छोड़ गए? कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ले ली सरकार की चुटकी और कैसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपना ही मजाक उड़वा बैठी? दोस्तों, जहां एक तरफ देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल कम खर्च करने का ज्ञान देने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जनता को उसके हाल पे छोड़ के 5 देशों की यात्रा पे निकल चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर दाम बढ़ते ही थे तो इतनी नौटंकी क्यों की गई? सवाल उठता है कि अगर देश पे इतना बड़ा आर्थिक संकट आ गया था तो क्या 5 राज्यों के चुनावों के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था? विपक्ष जब आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहा था तो उसे अफवाह क्यों बताया गया? चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका सच साबित हुई है। सरकार ने शुक्रवार 15 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इसी को लेकर जहां एक तरफ राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव तक सरकार की टांग खींच रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी को महान बताने में वो लगे हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी भयंकर फजीहत हो रही है। इसी बीच दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की लाइव बेइज्जती का वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। तो कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विपक्ष सरकार पे हमलावर हो गया है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सही ठहराने के लिए देश में गजब की नौटंकी चलाई जा रही है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक नौटंकी बड़ी तेजी से काफी वायरल हो रही है, जिसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी कितने महान हैं। उन्होंने पेट्रोल की फिजूल खर्ची बचाने के लिए अपने काफिले को घटा के बलिदान कर दिया है। गोदी एंकरनिया सोशल मीडिया पे रो रही हैं कि वाह, हमारे प्रधानमंत्री कितने महान हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को देखिए उनके मुख्यमंत्री भी उसी नौटंकी को अपने राज्यों में करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब तेल कंपनियों को हो रहे घाटे को लेकर काफी रो रहे हैं। तो दूसरी ओर वो नहीं बता रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अपने न्यूनतम स्तर पे थी तो उसका जनता को नहीं बल्कि मुनाफे के तौर पे उन्हीं तेल कंपनियों को वो पहुंचाई जा रही थी। मंत्री जी के सामने तो बस अब आर्थिक संकट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन याद कीजिए, यही वो मंत्री है, यही वो सरकार है जिससे विपक्ष जब कह रहा था कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है, देश पे महंगाई का बोझ टूटने वाला है, उसकी सच्चाई बताओ। तो यही लोग विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। आप याद कीजिए, विपक्ष कह रहा था कि मोदी सरकार चुनावों के खातिर चुप बैठी है और चुनाव खत्म होते ही सब चीजों के दाम बढ़ा देगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी का चुनाव नतीजों से आने का पहला ये पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। उन्होंने बताया था कि जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पे डालेगी। तब देखिए हरदीप पुरी की ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ट्वीट करके कह रही थी कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन आज देखिए चुनावी नतीजे आने के ठीक 11 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। और अब कहा तो ये जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के दबाव के बीच ये बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सवाल है कि क्या ये दबाव अभी आया है या ये पहले था? लेकिन चुनावों के खातिर आप देश की जनता से झूठ बोलते रहे कि सब नियंत्रण में है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अब देखिए, आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत से तो बुरा हाल बाकी देशों का हो रहा है, भारत तो हालात यहाँ फिर भी थोड़े ठीक ठाक हैं ही, अच्छे ही मान के चलिए। और इसकी शुरुआत सबसे आगे जो है वो बढ़ के की कि मोदी के अनधिकृत प्रोपेगेंडा मिनिस्टर अमित मालवीय जो ट्वीट करके बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है, लेकिन भारत में वृद्धि सबसे कम है। तो वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार सबसे अधिक समय तक वैश्विक तेल संकट का असर जो है आम नागरिकों तक पहुंचाने से रोके रखा है। उन्होंने इसी एजेंडे का पर्दाफाश करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से जवाब दिया है कि जब मोदी जी और उनकी सरकार लोगों की
महंगाई से कमर तोड़ रही है, तो दुनिया के तमाम देश अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, डीजल 12 रुपए सस्ता किया है और ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी कम की है। पेट्रोल 17 रुपए सस्ता हुआ है। एक्साइज ड्यूटी कम करने का फायदा जनता को हुआ है, हमारे यहाँ की तरह तेल कंपनियों को नहीं। उन्होंने बताया है कि जर्मनी ने तेल पे टैक्स कम कर दिया है, 17 से 19 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। ब्रिटिश ने बिजली के बिल पे 100 पाउंड की छूट दी है, तेल पे टैक्स कम किया है ताकि महंगा ना हो। उन्होंने आगे लिखा कि सारा देश जानता है कि कैसे मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर करके पूरी एनर्जी सिक्योरिटी चौपट कर दी है। वहीं पेट्रोल डीजल के अचानक से बढ़े दामों के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पे पोस्ट किया है कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की जनता को ये समझना होगा कि इस समय इंटरनेशनल फ्यूल क्राइसिस के साथ साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में लीडरशिप क्राइसिस, दूरदर्शी सोच का अभाव है और इनकॉम्पिटेंसी कूट के भरी है। ये क्राइसिस मोदी गवर्नमेंट मेड क्राइसिस है, जिसका खामियाजा देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पे अपनी जेब में भरना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा है दोस्तों कि जब वेस्ट एशिया वॉर शुरू हुई तो देश को बताया गया कि सब चंगा सी और कांग्रेस पार्टी के सवालों को नकारा गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, उल्टा अमेरिकी परमिशन और अलाउ के चलते हमारी संप्रभुता को गिरवी रखा गया। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसे बर्ताव करती है, सब सामान्य है और केंद्र सरकार का काम केवल राज्यों में चुनाव लड़ना है। अब जब क्राइसिस बढ़ रहा है तो मोदी जी वर्क फ्रॉम होम और फ्यूल बचाने का झुंझुना बनाने लगे हैं। अब देखिए, चुनाव के बाद देश की जनता पे महंगाई की मार पड़ने वाली है। इसकी भविष्यवाणी तो विपक्ष के साथ साथ देश की जनता ने भी कर ली थी, लेकिन सवाल उठता है कि जब सबको पता था, इसके लिए इतनी नौटंकी क्यों की जा रही है? आखिर क्यों हमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें दिखा के बताया जा रहा है कि देखिए हमारे नेताओं ने काफिला कम कर दिया है, देखिए हमारे नेता कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं? क्या आर्थिक संकट को भी भाजपा ने कोई इवेंट में बदल दिया है, या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पे जनता हल्ला करे, उसके लिए पहले से ही माहौल जो है वो एक तरह से तैयार किया गया था? अब देखिए, भले ही मोदी 2 कारों की वीडियो शूट करा के विदेश घूमने निकल गए हों, लेकिन उनके मुख्यमंत्री की इतनी फजीहत हो रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। पहले तो देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नौटंकी, जो गुरुवार को कारों का काफिला छोड़ के बाइक पे बैठ के विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस पर भी लोग कहने लगे कि अरे महाराज, पेट्रोल बताने का नाटक ही करना था तो कोई ईवी बाइक लाते, आप तो ऐसी बाइक उठा लाए हैं जो कार के बराबर ही तेल जो है पी जाती है। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाल तो और बुरा हुआ जब वो छात्रों के बीच पहुंची। यहाँ पर भी वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्रों के बीच उनकी ऐसी फजीहत हुई कि शायद ही दोबारा वो बच्चों से कोई सवाल करेंगी। दरअसल यहाँ दिल्ली सीएम जो है पीएम मोदी के अपीलों को लेकर के सवाल पूछ रही थी, लेकिन उनको जो जवाब नहीं मिला तो उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पीस शायद मिलता। पूरी वीडियो में आप खुद ही सुनेंगे कि वो बच्चों से सवाल पूछती हैं और कह रही थी कि क्या मोदी जी ने गलत किया है, लेकिन जवाब में उनको नहीं की बजाय उनको हाँ सुनाई दिया, जिसके बाद देखिए कैसे उनका मुंह बन गया था। वो 7 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कही, हर एक भारतीय से कही, वो कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर रखने के लिए जरूरी है। पर कुछ लोग जो अपने राजनीतिक एजेंडा की रोटियां सेकते रहते हैं, उनका कहना है अरे प्रधानमंत्री जी ने इतना कठोर बोल दिया कि क्या करें, इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है?
आखिर में सवाल सिर्फ 3 रुपए महंगे हुए पेट्रोल डीजल का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिसमें चुनाव तक सब कंट्रोल में दिखाया जाता है और चुनाव खत्म होते ही जनता पे महंगाई का बम फोड़ दिया जाता है। एक तरफ जनता महंगे तेल, बढ़ती महंगाई और टूटते बजट से परेशान है, दूसरी तरफ सरकार और उसके नेता कैमरे के सामने बलिदान की स्क्रिप्ट लिखने में जुटे हैं। कोई बाइक पे बैठ के ड्रामा कर रहा है, कोई काफिला घटा के वाहवाही लूट रहा है, कोई ई रिक्शा में जा रहा है, कोई 4-4 ई रिक्शा खरीदे ले रहा है। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। लेकिन असली बोझ कौन उठा रहा है? सवाल है कि क्या हर संकट को इवेंट बना के जनता की तकलीफ छिपाई जा रही है या फिर अब लोग जवाब मांगने लगे हैं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।